हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भावी कल से परसों से लगातार कमेंट आ रहे हैं और जी हाँ, बीएड को लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है। सुप्रीम कोर्ट के जो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेस्ट में फैसला आया है उसको लेकर के तमाम हमारे बीएड के साथी जो हैं वो कह रहे थे कि भैया अब बताइए कि यहाँ क्या भविष्य है। तो देखिए, बिल्कुल लेट इसलिए हो गया कि भैया देखो, वह केस भी हम ही लोगों का था। 3 याचिकाएं थी जिसमें से एक याचिका हम लोगों की थी और इसलिए वो सब कुछ करने में टाइम लगा। कल मैंने बीएड बीटीसी की वीडियो बना दी थी, लेकिन आज बिहार के कॉन्टेस्ट में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर यह चीज क्लियर है कि जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि बीएड को फैसले के खिलाफ बाहर कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है सेम बेंच का, मैंने आपको बताया था, ऑनरेबल जस्टिस धुलिया और अनिरुद्ध बोस का। तो आप देखिए, उस फैसले में यह कहा गया था कि हम बीपीएससी से उम्मीद करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। हालांकि बीपीएससी को हम आदेश नहीं दे रहे हैं और गवर्नर के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन को हम रद्द नहीं कर रहे हैं, बाकी जो है, लेकिन ये कहेंगे कि फैसले के हिसाब से वो करे। अब इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जो मामला है सेम यही मामला है, डिट्टो बिहार का मामला है। देखिए, वहां भी एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ गया है, मतलब काउंसलिंग का टाइम आ गया है। तो वहां पर भी जो है बीएड के बच्चे, बीटीसी के बच्चे जो है, डीएलएड के बच्चे जो है, साथी जो है, वो चले गए थे हाई कोर्ट और उन्होंने कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इसलिए जो है हमें डीएलएड को बाहर, बीएड को बाहर कर दीजिए प्राथमिक में से, क्योंकि अब ये एलिजिबल नहीं है। और उसी फैसले को देखते हुए छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को जो है उन लोगों को बाहर कर दिया था, बीएड को बाहर कर दिया था, रोक दिया था कि भाई इनकी ये एलिजिबल नहीं है, इनको मत शामिल कीजिए आप भर्ती में, आप सिर्फ डीएलएड के साथियों को, मतलब बीटीसी के साथियों को लेकर के चलिए। ये ही था और इसी फैसले के खिलाफ जो है आनंद फानन में, क्योंकि कल ही जो थी उन लोगों की काउंसलिंग शुरू हो गई है, अब इसी के चक्कर में आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला यही दे दिया कि बिल्कुल सही बात है, बीएड को बाहर कर दीजिए आप प्राथमिक से, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं। देखिए, ऑनरेबल जस्टिस एस बोपन्ना और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच थी। सुनवाई जब शुरू हुई, बात मैं हमेशा आपको कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, एनसीटी की गाइडलाइन रद्द हुई है और राजस्थान से बीएड बाहर हुए हैं प्राथमिक से। जी, बाकी कहीं से बीएड बाहर नहीं हुए हैं और राजस्थान की और एनसीटी की सिर्फ गाइडलाइन रद्द हुई है। इसको ही सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ऑनरेबल जस्टिस के जो रिमार्क है वो मैं आपको समझाता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि एनसीटी की गाइडलाइन, और देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पेज नंबर 45 का पैरा पढ़ लीजिए आप लोग, 11 तारीख के जजमेंट का। साफ साफ बात यही है कि देखिए, जब आपने एग्जाम दिया तो उस वक्त एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी, वही था, उसी के हिसाब से हुआ है। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ के कॉन्टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए इन्हें आप बाहर नहीं कर सकते, प्रक्रिया में हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है उसी कॉन्टेस्ट में आए हैं, एनसीटी के उसी गाइडलाइन के तहत आए हैं। आप समझ गए? तो इन्हें आप शामिल कीजिए। और यही मुद्दा उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें आप प्रक्रिया में शामिल कीजिए, आप इसे इस तरीके से प्रोटेक्ट ना करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस तरीके से प्रिडिक्ट ना करे कि इसको, कि इस फैसले का मतलब यह है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि फैसला 11 अगस्त को आया है। तो आप रेट्रोस्पेक्टिव जो है इसको पीछे के डेट से मत लीजिए। समझ गए? यही फैसला है कि भाई उसके पहले जिन्होंने किया उनका क्या है क्या नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइन के तहत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए बीएड के बच्चों को कहा कि इन्हें काउंसलिंग में हिस्सा लेने दीजिए और बाकी आप अपना केस देखिए, जब मेरिट के ऊपर आप डिसाइड कीजिएगा फैसला क्या होता है, लेकिन इन्हें आप नौकरी देने तक या फिर इनको प्रक्रिया में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते हैं। यही कॉन्टेस्ट है। तो इसलिए अब बिहार के बीएड के पास भी इसी जजमेंट के हिसाब से एक मौका है। हम लोग इस जजमेंट को जो है बिहार सरकार को दे देंगे, लेकिन बिहार के बड़े वर्ग से एक निवेदन है, आप लोग एक साथ आइए और अब जो है छत्तीसगढ़ की तरह ही आप लोग भी अपनी आवाज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी कीजिए कि भाई वहां दे दिया गया, इसी जजमेंट के हिसाब से आपको आराम से रिलीफ मिल जाएगा। या फिर हाई कोर्ट के अंदर जो साथी लड़ रहे हैं
उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। जो बीएड वर्सेस बीटीसी का केस जो है, डीएलएड का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अब इस जजमेंट को दिखाने के बाद काफ़ी हद तक मामला जो है शांत हो जाएगा। तो इस फैसले से ये है कि अब जो है प्रक्रिया में, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका रिजल्ट निकालने में किसी भी तरह की देरी इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया आप इन्हें शामिल कीजिए, आप इनको प्रक्रिया से बाहर मत कीजिए। अब ये एक विचार का विषय है कि एनसीटीई की नई गाइडलाइन कब आ रही है और वो किस तरीके से आ रही है। और जो बच्चे, और तो ये इसको ना आप बिल्कुल एकदम जीत की तरीके से मत लीजिए, ये एक रास्ता है सिर्फ बीएड को शामिल कराने का, जो खोला गया है बड़ी मेहनत से। आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन अभी ये लड़ाई पूर्णतः जीती नहीं गई है, रास्ता खोला गया। अब इस रास्ते से हमें और आगे जाना है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बच्चों का भी मौके की बात रखनी है कि बिहार को भी अलाउ किया जाए। छत्तीसगढ़ में अलाउ किया गया तो बिहार में भी अलाउ किया जाए, क्योंकि बिहार में भी नोटिफिकेशन जो है फैसले से पहले आया था, तो इसलिए जो है आपको शामिल किया जा सकता है। ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया है तो आपके लिए मौका है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। यह है इस फैसले का मतलब। सेम वही कंटेस्ट है कि आप एग्जाम देके बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम देके लोग बैठे थे, अब काउंसलिंग होने वाली थी, उसके पहले रोक दिया गया। तो अब जो है बीपीएससी जो है इसे नहीं रोकेगी। अगर रोकती है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि भैया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है तो अब हमें शामिल किया जाए। ये है टोटल फैसला। तो आप लोग के लिए उम्मीद बची है, आप उम्मीद मत तोड़िए, लेकिन एसटीईटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो आपकी भर्ती है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, बाकी आप सबका साथ बना रहेगा तो प्रयास भी बना ही रहेगा, और कुछ ना कुछ तो करेंगे ही साथी। जब साथ में जुड़े हमेशा कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। मिलता हूँ, प्रणाम।